एक बार की बात है जब एक बहुत बड़ी पेंटिंग संस्था ने यह प्रचार करवाया कि जो भी पेंटर शांति को प्रदर्शित करने वाली सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन इनाम मिलेगा। ये बात देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर अपनी अपनी पेंटिंग उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए भेजी। उन हजारों पेंटिंग में से मात्र 100 पेंटिंग को जजों ने फाइनल के लिए चुना और उन 100 पेंटरों को प्रदर्शनी में बुलाया गया। साथ ही साथ मीडिया को भी बुलाया गया। उन मीडिया वालों के साथ हजारों की संख्या में भीड़ जमा हुई थी। इस कॉन्टेस्ट का इनाम इतना ज़्यादा था कि सबको ये जानने की उत्सुकता थी कि इतना बड़ा इनाम आखिर कौन जीतेगा, वो पेंटिंग कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी, उसको बनाने वाला कौन होगा। ऐसे ऐसे सवाल लोगों के मन में चल रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसका विजेता घोषित किया जाने वाला था। वहाँ पर सब पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी और एक से बढ़कर एक थी। उनमें से कुछ पेंटिंग ऐसी थी जिसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ थी। उन सब पेंटिंग में से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे और उन पर बर्फ जमी हुई थी। फिर पहाड़ के पीछे से सूर्य का प्रकाश निकल रहा था। एक और पेंटिंग ऐसी थी जिसमें पेंटर ने बड़े ही खूबसूरती से शांति को दर्शाया था, यानी कि एक झील में बिल्कुल शांत पानी था। इतना शांत पानी था कि उसके अंदर के सारे चीज को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता था। उसमें बिल्कुल अंधेरे आसमान में तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें बिल्कुल सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरे भरे घास थे। यानी कि ये सब पेंटिंग ऐसी थी जिसको देखकर मन को शांति और सुकून मिले। ये सारे गुण उस पेंटिंग में थी। सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी, जिसके चलते कॉन्टेस्ट बहुत ही कड़ा बन चुका था। इसलिए जजों को किसी एक पेंटर को विजेता घोषित करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार किसी तरह एक विजेता को चुना गया और एक पेंटिंग को उन सब में चुना गया। सामने सारे लोग, मीडिया वाले और बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, जबकि जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी कि आखिरकार इसका विजेता कौन होगा। तभी जजों ने उस पेंटिंग को सबके सामने लाया तो वहां बैठे सारे लोग हैरान रह गए और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। इसका कारण था कि जिस पेंटिंग को विजेता के लिए चुना गया था वो दूर दूर तक शांति को नहीं दर्शा रही थी। तो सबको लगा कि शायद जजों से कोई गलती हुई है या फिर गलती से किसी दूसरी पेंटिंग को दिखाया गया है। उनमें से कुछ पेंटर्स एक साथ गए और जाकर उनसे पूछा कि क्या ये गलती से कहीं दूसरी पेंटिंग तो आपने नहीं दिखा दी है। तो वहां पर बैठे जज ने कहा कि नहीं, इसी पेंटिंग को आज के विजेता के लिए चुना गया है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गए और सबने मिलकर इसका बहिष्कार किया। ये देखकर सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से उठकर उन जजों के पास गए और उनसे पूछा कि आप इस पेंटिंग को विजेता होने का कारण बताइए। ये सुनकर जज थोड़ा मुस्कुराए और बोले, एक बार ध्यान से देखिए इस पेंटिंग को, शायद आपको कुछ नज़र आए जो आपको दूर दूर से नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सबने एक चीज़ तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है और चारों तरफ सब तहस नहस हो रहा है। आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं। लेकिन आपने अभी तक एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर के देखिए, वो जो आदमी खड़ा होकर बाहर देख रहा है उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का ये मतलब नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि ऐसी दूसरी तरफ जिसका मन शांत है उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे बाहर आंधी तूफानी क्यों ना आ रहा हो, चाहे उसके आसपास का सब तहस नहसी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो अंदर से हमेशा शांत रहेगा। यही है शांति का असली मतलब। तो दोस्तों, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए धन्यवाद।